अब सवाल ये है, अगर इस अल्टरनेटर को गाड़ी से निकालकर किसी अलग इंजन से घुमाया जाए तो क्या ये घर के लिए बिजली बना सकता है? यही आज का मूल आइडिया है। मान लीजिए आपके पास एक पुराना कार अल्टरनेटर है, पुरानी गाड़ी से निकाला हुआ या बाजार से खरीदा हुआ, कीमत शायद 1500 से 3000 रुपए। अब आप चाहते हैं इस अल्टरनेटर से एक जनरेटर बनाएं। सेटअप मन में विजुअलाइज कीजिए। एक छोटा पेट्रोल इंजन जैसा पंप मशीन में होता है या खेती के काम आने वाले इंजन में। उस इंजन के साथ बेल्ट या कपलिंग से अल्टरनेटर जोड़ दिया, इंजन चालू किया, बेल्ट घूमी, अल्टरनेटर घूमा। अब अल्टरनेटर के आउटपुट के 2 तार बाहर निकाले, मीटर लगाया, वोल्टेज दिख रहा है 13.5 से 14.5 वोल्ट डीसी करंट। आपने सोचा, अरे काम तो कर रहा है। एक बल्ब लगाया, जल उठा, पंखा लगाया, घूमने लगा, और तब लगा ये तो सच में काम कर रहा है। इस अल्टरनेटर से जनरेटर बन सकता है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, यहीं पर पूरी स्टोरी पलट जाती है। समस्या नंबर 1, पावर। एक स्टैंडर्ड कार अल्टरनेटर कितनी बिजली बना सकता है? आमतौर पर 40 से 100 एम्पियर, वोल्टेज 14 वोल्ट। तो पावर बराबर वोल्टेज गुणा करंट, यानी 14 गुणा 80 बराबर 1120 वाट, मतलब लगभग 1 किलोवाट से थोड़ा ज्यादा। सुनने में बुरा नहीं लगता है ना? लेकिन असली समस्या यहाँ नहीं है। असली समस्या ये है, ये 1120 वाट मैक्सिमम रेटिंग है, यानी अल्टरनेटर अपनी पूरी क्षमता पर काम करे तब इतना दे सकता है। लेकिन इस मैक्सिमम पर काम करने से क्या होता है वो थोड़ी देर में बताते हैं। अभी सोचिए आपके घर में क्या क्या है। एक फ्रिज 150 से 200 वाट, एक सीलिंग फैन 70 से 80 वाट, 5 एलईडी बल्ब्स कुल 30 वाट, एक टेलीविजन 80 से 100 वाट, एक वॉशिंग मशीन 500 वाट, एक इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट। अब सब जोड़िए, सिर्फ फ्रिज, 2 पंखे, कुछ बल्ब्स और टीवी चलाने में ही लग जाते हैं लगभग 500 से 600 वाट, और ये एक छोटे परिवार का हिसाब है। तो क्या अल्टरनेटर के 1 किलोवाट से पूरा घर चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार महीने में 150 से 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है। इतनी बिजली एक अल्टरनेटर से प्रोड्यूस करना संभव नहीं। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, अगली समस्या और भी बड़ी है। समस्या नंबर 2, फ्यूल। मान लीजिए आपने एक छोटा 5 HP पेट्रोल इंजन खरीदा, उससे अल्टरनेटर घुमा रहे हैं। ये इंजन 1 घंटे में कितना तेल पिएगा? करीब 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल प्रति घंटा। अब पेट्रोल की कीमत मान लेते हैं 100 रुपए प्रति लीटर, यानी प्रति घंटे खर्च कम से कम 100 से 150 रुपए। दिन में 24 घंटे चलाएं तो रोज का खर्च होगा 2400 से 3600 रुपए। महीने में 72,000 से 1,08,000 रुपए। अब क्या आप महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करके बिजली बनाना चाहते हैं? सरकारी लाइन से शायद आपका महीने का बिजली बिल आता है 500 से 1500 रुपए। तुलना कीजिए, यही समझ आता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी का सपना असल में कितना महंगा है। लेकिन एक और समस्या है, ये और भी टेक्निकल है, और यही वो बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। समस्या नंबर 3, एफिशिएंसी लॉस। फिजिक्स का एक मौलिक नियम है, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, सिर्फ रूप बदला जा सकता है। इंजन पेट्रोल जलाता है, वो केमिकल एनर्जी बदलती है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी इंजन की शाफ्ट घूमती है, वो मैकेनिकल एनर्जी बेल्ट के जरिए जाती है अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हर रूपांतरण में कुछ एनर्जी बर्बाद होती है। एक सामान्य पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है? सिर्फ 25 से 35%, यानी पेट्रोल में जितनी एनर्जी है उसका बड़ा हिस्सा हीट के रूप में बर्बाद हो जाता है। अल्टरनेटर की एफिशिएंसी कितनी है? लगभग 50 से 65%। अब दोनों को गुणा कीजिए, 0.30 गुणा 0.60 बराबर 0.18, यानी पेट्रोल की कुल एनर्जी का सिर्फ 18% बिजली के रूप में मिलता है, बाकी 82% हवा में हो जाता है। इसीलिए ये इतना आकुशल है। समस्या नंबर 4, हीट। एक अल्टरनेटर को डिजाइन किया गया है गाड़ी के इंजन के साथ काम करने के लिए। गाड़ी में ये इंटरमिटेंटली लोड लेता है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन अगर आप लगातार मैक्सिमम लोड पर अल्टरनेटर चलाएं, ओवरहीटिंग। अल्टरनेटर के अंदर कॉपर वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग गर्म होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने पर एफिशिएंसी घटती है और ज्यादा गर्म होता है। इस तरह एक साइकिल बन जाती है जिसके अंत में या तो अल्टरनेटर खराब हो जाता है या आउटपुट बिल्कुल कम हो जाता है। एक कार अल्टरनेटर कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए नहीं बना है, ये इंटरमिटेंट ड्यूटी के लिए बना है, यानी गाड़ी में इंजन चलता है, अल्टरनेटर काम करता है, लेकिन गाड़ी रुकने पर, इंजन बंद होने पर अल्टरनेटर को आराम मिलता है। ये आराम उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन घर के जनरेटर के रूप में वहां कोई आराम नहीं, 24 घंटे चलना होगा। ये बोझ एक सामान्य कार अल्टरनेटर नहीं उठा सकता। समस्या नंबर 5, वोल्टेज। ये बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। कार अल्टरनेटर से जो बिजली निकलती है वो डीसी है, यानी डायरेक्ट करंट।
13.5 से 14.5 वोल्ट। लेकिन आपके घर के सभी अप्लायंसेस चलते हैं एसी पर, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। भारत में स्टैंडर्ड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो डीसी से एसी करने के लिए क्या चाहिए? इन्वर्टर। एक अच्छे इन्वर्टर की कीमत क्षमता के अनुसार 5,000 से 30,000 रुपए या उससे भी ज्यादा। और इन्वर्टर खुद भी कुछ एनर्जी खाता है, वो भी एफिशिएंसी लॉस है। और एक और समस्या, ऑल्टरनेटर का वोल्टेज हमेशा स्टेबल नहीं रहता। इंजन की आरपीएम थोड़ी घटे बढ़े, वोल्टेज भी ऊपर नीचे होता है। ये अनस्टेबल वोल्टेज आपके सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खतरनाक है। टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ये सब अनस्टेबल वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लगेगा और खर्च। अब चलिए पूरी एफिशिएंसी चेन एक साथ देखते हैं। पेट्रोल जला, मान लीजिए 100 यूनिट एनर्जी। इंजन का मैकेनिकल आउटपुट 30 यूनिट, यानी 70 यूनिट हीट के रूप में बर्बाद। ऑल्टरनेटर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट 18 यूनिट, यानी 12 यूनिट और हीट में बर्बाद। इन्वर्टर के बाद यूजेबल एसी 15 से 16 यूनिट, यानी 100 यूनिट पेट्रोल की एनर्जी से आपको मिली सिर्फ 15 से 16 यूनिट बिजली। बाकी 84 से 85 यूनिट हवा में। क्या ये किफायती है? बिल्कुल नहीं। तुलना में एक अच्छे जनरेटर की एफिशिएंसी कितनी है? एक स्टैंडर्ड 2 किलोवोल्ट एम्पियर जनरेटर में उसी इंजन से सीधे ऑल्टरनेटर घूमता है, लेकिन वहां ऑल्टरनेटर ही एसी बनाता है, बीच में अलग इन्वर्टर नहीं लगता। एफिशिएंसी कहीं ज्यादा होती है। यानी एक प्रॉपर जनरेटर खरीदने पर आपको कम खर्च में ज्यादा बिजली मिलेगी। अब आते हैं उस फ्री इलेक्ट्रिसिटी के मिथ पर। इंटरनेट पर जो वीडियोस देखते हैं ऑल्टरनेटर से फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उनमें एक बड़ा झूठ है। फ्री का मतलब क्या है? कोई खर्च नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटर घुमाने के लिए इंजन चाहिए, इंजन चलाने के लिए तेल चाहिए, तेल की कीमत है। तो फ्री कहाँ है? कुछ वीडियोस में दिखाया जाता है ऑल्टरनेटर के आउटपुट से एक मोटर चलाओ, उस मोटर से ऑल्टरनेटर घुमाओ, इस तरह हमेशा बिजली मिलती रहेगी, कोई बाहरी शक्ति नहीं लगेगी। इसे कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन, और ये फिजिक्स के मौलिक नियम को तोड़ता है। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है एनर्जी न बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, सिर्फ रूप बदला जा सकता है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है हर एनर्जी कन्वर्जन में कुछ एनर्जी बेकार हीट के रूप में नष्ट हो जाती है। इसका मतलब है ऑल्टरनेटर जो बिजली बनाएगा उससे एक मोटर चलाएं तो वह मोटर कभी भी ऑल्टरनेटर को उतनी ही रफ्तार से नहीं घुमा सकता, क्योंकि बीच में एनर्जी नष्ट हो चुकी है। हर साइकिल में सिस्टम धीमा होगा, एक समय पर रुक जाएगा। जो वीडियोस दावा करते हैं ये काम कर रहा है, वे या तो एडिटेड है या उनमें कोई हिडन पावर सोर्स है जो दिखाया नहीं जा रहा। फिजिक्स को कोई नहीं ठग सकता। तो फिर ऑल्टरनेटर कहाँ काम आता है? ये एक सच में जरूरी सवाल है, क्योंकि ऑल्टरनेटर एक शानदार यंत्र है, बस गलत जगह इस्तेमाल करने पर काम नहीं करेगा। पहला यूज केस, बैटरी चार्जिंग। यही ऑल्टरनेटर का मूल काम है। गाड़ी में ये ठीक यही करता है, 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करता है। इस काम में ऑल्टरनेटर बेहद एफिशिएंट है। अगर आपके पास एक बड़ा बैटरी बैंक है, जैसे सोलर सिस्टम के लिए, और रात में या बादल वाले दिन उसे चार्ज करना हो, तो ऑल्टरनेटर से ये काम हो सकता है। इंजन चलाइए, बैटरी चार्ज कीजिए, इंजन बंद कीजिए, बैटरी से इन्वर्टर के जरिए घर चलाइए। ये एक प्रैक्टिकल यूज केस है। दूसरा यूज केस, इमरजेंसी बैकअप। गांव में या दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली नहीं है, वहां कुछ लाइट्स जलाने या फोन चार्ज करने के लिए ऑल्टरनेटर एक सस्ता उपाय हो सकता है। घंटे घंटे पर चलाकर बैटरी चार्ज करें, दिन भर एलईडी लाइट जलाएं, लेकिन ये भी एक ट्रेड ऑफ है, क्योंकि इंजन तेल खाएगा। तीसरा यूज केस, विंड या हाइड्रो पावर। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर कार ऑल्टरनेटर को पेट्रोल इंजन की जगह एक विंड टरबाइन या पानी के पहिए से जोड़ा जाए तो खर्च नहीं, हवा फ्री है, पानी फ्री है। कई रूरल एरियाज में पुराने कार ऑल्टरनेटर से DIY विंड टरबाइन बनाए जाते हैं। ये सच में काम करता है, लेकिन वहां भी लिमिटेशन है, आउटपुट कम और लगातार हवा या पानी का बहाव जरूरी। अब चलते हैं रियल जनरेटर से तुलना पर। बाजार में 1-2 किलोवोल्ट एम्पियर पोर्टेबल जनरेटर की कीमत 20,000 से 40,000 रुपए। इसके अंदर क्या है? एक छोटा इंजन और एक AC ऑल्टरनेटर जो सीधे 220 वोल्ट AC बनाता है। कोई DC टू AC इन्वर्टर नहीं लगता, वोल्टेज स्टेबल रहता है, कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए डिजाइंड है। ये जनरेटर एक बार में कितने घंटे चल सकता है? 8 से 12 घंटे। तुलना में कार ऑल्टरनेटर से बनाया गया DIY जनरेटर, कम आउटपुट, अनस्टेबल वोल्टेज, ओवरहीटिंग का खतरा, अलग इन्वर्टर का खर्च, कम रिलायबिलिटी, और यकीन मानिए कुछ महीनों में ऑल्टरनेटर खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये उस काम के लिए बना ही नहीं है। तो क्या कार अल्टरनेटर से जनरेटर बनाना कभी सार्थक है? ज्यादातर मामलों में नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस एक्सपेरिमेंट को करने में एक अलग ही आनंद है। इंजीनियरिंग का मजा है, अपने हाथों से कुछ बनाने की तसल्ली है, और सीखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट शानदार है। अगर आप इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, बिजली कैसे काम करती है ये समझना चाहते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट
कमेंट जरूर करें। हाथों हाथ सीखेंगे एफिशिएंसी क्या होती है, लोड क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, लेकिन पूरे घर की बिजली के समाधान के रूप में इसे मत सोचिए। घर की बिजली के लिए दो प्रैक्टिकल समाधान हैं। एक, सोलर पैनल। शुरुआती खर्च ज्यादा है लेकिन लंबे समय में सच में किफायती है और सच में मुफ्त, क्योंकि धूप मुफ्त है। दो, प्रॉपर जनरेटर। अगर बैकअप चाहिए तो एक अच्छा जनरेटर खरीदिए। वो ऑल्टरनेटर बेस्ड DIY सिस्टम से कहीं ज्यादा रिलायबल, एफिशिएंट और टिकाऊ है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कार ऑल्टरनेटर से जनरेटर बनाया जा सकता है। हाँ, टेक्निकली संभव है, लेकिन क्या ये पूरे घर की बिजली का समाधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर कम है, सिर्फ 600 से 1200 वॉट। एक परिवार के लिए काफी नहीं। खर्च ज्यादा है, तेल का खर्च बिजली बिल से कहीं ज्यादा होगा। एफिशिएंसी खराब है, 100 यूनिट पेट्रोल से सिर्फ 15 से 18 यूनिट बिजली। ओवरहीटिंग, लगातार उपयोग में ऑल्टरनेटर खराब होने का खतरा। वोल्टेज की समस्या, DC से AC करने के लिए इन्वर्टर चाहिए, वोल्टेज अनस्टेबल रहेगा। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये एक मिथ है। फिजिक्स के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इस एक्सपेरिमेंट से हम एक बड़ी सीख लेते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ कुछ बना देना नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब है क्या बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, ये समझना। एक कार ऑल्टरनेटर एक शानदार यंत्र है, लेकिन वो गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के लिए बना है। उससे पूरा घर चलाने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे एक साइकिल से हाईवे पर रेस जीतने की कोशिश करना। साइकिल अच्छी चीज है, लेकिन उसका अपना काम है। उसी तरह ऑल्टरनेटर एक अच्छी चीज है, लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल करना होगा। आज अगर आप इस वीडियो से एक ही बात याद रखें तो ये याद रखें, एनर्जी कभी फ्री नहीं होती। सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी, वहां तेल का खर्च नहीं लेकिन पैनल का खर्च है। हवा से विंड एनर्जी, वहां तेल का खर्च नहीं लेकिन टरबाइन का खर्च है। पेट्रोल से मैकेनिकल एनर्जी, वहां तेल का खर्च है। हर एनर्जी की एक कीमत होती है। उस कीमत को समझकर सही फैसला लेना, यही असली इंजीनियरिंग है। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे एक सोलर पैनल से सच में कितनी बिजली मिलती है, कौन सा पैनल कितना कारगर है और भारत के मौसम में सोलर कितना प्रैक्टिकल है। वो वीडियो मिस ना हो, अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये वीडियो अपने किसी दोस्त को शेयर करें जो शायद ऑल्टरनेटर से फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो देखकर कंफ्यूज्ड हो गया हो। उसे सच्चाई जानने में मदद करें। कमेंट करें, क्या आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करना चाहते हैं या किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? हम पढ़ेंगे, जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में मिलते हैं।